क्या मैं पूरी तरह से असफल हो चुका हूं कि नेपोलियन हिल कहते हैं, हर मुसीबत, हर असफलता और कलेजे में उठने वाली हर टीस में ही उसके हल का बीज छुपा है। सफलता ने उनके सामने घुटने टेकना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास एक प्रश्न आता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं पूरी तरह से नाकाम, मैं स्कूल का एक अच्छा विद्यार्थी था और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिप्लोमा करने के लिए दाखिला ले लिया, जिसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और अंत में जब रिजल्ट आया तो मैं एक विषय में फेल हो गया। अब मुझे फिर से उस विषय के लिए इम्तहान देने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे माता पिता तो दोनों इस दुनिया में नहीं है, पर दोस्तों और रिश्तेदारों इत्यादि से मैं अपनी निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ, अपना शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ। बार बार मुझे मेरे मन में यही आता है कि मैं अपनी जिंदगी का समापन कर लूं। एक बार तो मैंने प्रयास भी किया है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। सभी लोग मुझे ताना देते हैं, मैं क्या करूं? क्या मैं पूरी तरह से असफल हो चुका हूं? मित्रों, इस प्रकार की असफलता किसी भी क्षेत्र में हमको मिल सकती है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, पर ऐसे महान पुरुषों की आध्यात्मिक उत्तर समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसको समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था का संयोजक, जो आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल सीरीज लेकर के आया हूं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के महानतम लोगों के विचारधारा आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा और आपका जीवन बदल सकता है। मित्रों, इस बात पर हमें याद आती है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, हर मुसीबत, हर असफलता और कलेजे में उठने वाली हर टीस में ही उसके हल का बीज छुपा है। कलाम साहब ने उत्तर दिया कि दोस्त, असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं है। असफलता हमारी सफलता की मंजिल के बीच की आने वाली अवरोध है। अगर आप इस अवरोध को हिम्मत और पक्के इरादे के साथ पार कर जाते हैं तो असफलता को हराकर जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भारत के एक महान गणितज्ञ की कहानी में बताता हूं कि जो जीवन भर असफल हुए, परंतु जब सफलता ने उनके सामने घुटने टेकना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम, जिनका जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था, उनकी गणित के प्रति रुचि इतनी थी कि वह अन्य सब्जेक्ट का ध्यान ही नहीं देते थे और 10 का जब रिजल्ट आया तो उसमें गणित में उन्होंने पूरा अंक प्राप्त किया, परंतु अन्य सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। और एक ही बार नहीं, कई बार फेल हुए। एक बात और याद रखना है कि 17 साल के होते होते रामानुजम ने बर्नौली संख्याओं और यूलर मैस्करानी स्थिरांक का शोध कार्य किया। जब वो फेल हुए तो उन्हें कुंभकोणम के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी, परंतु गणित को छोड़कर अन्य विषय में फेल होने के कारण वह छात्रवृत्ति रुक गई। वह अपने गुजारे के लिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में क्लर्क के रूप में उन्होंने काम किया। कल्पना करिए कि उस समय न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न गूगल था। कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, अपनी बात को दुनिया के सामने कैसे ले जा सकता है? परंतु अगर आपके पास साहस है और रुचि है और एकदम अडिग रहने की हिम्मत है तो आप कहीं भी किसी भी अवस्था में आगे बढ़ सकते हैं। गणित के प्रति उनकी रुचि इतनी तगड़ी थी कि 1912 में रामानुजम ने अपना कुछ काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजा। यही उनके जीवन का परिवर्तन का क्षण आ गया। हार्डी ने उनका काम देखकर इतनी प्रसन्नता जाहिर किया कि उन्होंने कहा कि रामानुजम कैम्ब्रिज में आओ, और वह कैम्ब्रिज में बुला लिए। सोचिए, कक्षा 10 में फेल होने वाला विद्यार्थी कैम्ब्रिज चला रिसर्च करने के लिए, और वह अभी कौन भेजा? वह अंग्रेज सरकार ने उनको भेजा। एक कल्पना करिए कि उनके साथ बहुत से बच्चे ऐसे रहे होंगे जो टॉप किए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे रहे होंगे कि जो अच्छा नंबर पाए होंगे, परंतु उन्होंने असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रह गए। और स्थिति क्या हुआ कि कैम्ब्रिज में 5 साल रहने के उपरांत 21 शोध पत्र प्रकाशित किया। बीमारी ने लगातार उनको अपनी पकड़ में ही रखा और यहाँ तक कि उनको टीबी रोग हो गया। कभी उन पर बात करेंगे।
कल्पना करिए कि असफलता से अगर वह निराश हो गए होते तो रामानुजम को कौन जानता। रामानुजम के सामने कौन सी मुश्किलें नहीं आई, लेकिन इतनी सारी कठिनाई भी उनकी प्रतिभा के सामने रुकावट बन करके ठहर नहीं सकी। अगर हमारे अंदर शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव है तो उसके सामने सारी दिक्कत पीछे छूट जाती है। इसी के साथ एक बड़े दार्शनिक की भी बात करते हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। यह ऐसे दार्शनिक थे कि जो जीवन भर पेट के दर्द से और माइग्रेन से पीड़ित थे। कई कई दिन तक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते थे, जिसके कारण उनकी स्थिति यह हो गई कि 35 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के वेसेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद छोड़ना पड़ा। उनके दोस्त भी बहुत कम थे, बीवी इत्यादि का तो उनको नसीब ही नहीं हुआ। बुद्धिजीवियों ने उनके काम के तरीके के कारण उनका बहिष्कार कर दिया। एकांत में उन्होंने अपना जीवन बिताया और एक लेखक के तौर पर तो वह इतने असफल थे कि कोई उनकी किताब छापने को तैयार ही नहीं था, और अपना पैसा खर्च करके अगर उसको छपाया भी तो पढ़ने वाले भी नहीं मिले। अंत में लुगदी के रूप में उन किताबों का भी उपयोग किया गया, परंतु ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कर दिखाया कि उनका मानना था कि जब इंसान बीमारी से, अकेले या अपनापन में, अपमान के दौर से निकल करके आता है तो जैसी उनका नया जन्म होता है, नई चमड़ी आ जाती हो शरीर पर, उसके साथ आनंद का रस लेने की बेहतर समझ आ जाती है। हम यह नहीं कहते कि कष्टों का स्वागत करिए और जानबूझ करके उसका सम्मान करिए, परंतु एक बात याद रखें कि हमारा उनसे जब भी सामना हो तो याद रखना चाहिए कि कष्टों के ऊपर से जो नकारात्मक लेयर बना हुआ है उसके जस्ट नीचे विकास और गहराई तक का उतरने की संभावना छिपी रहती है। अगर आप हार ही मान लेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे, दुनिया आपको क्या कहेगी। इसलिए हमारे आपके सामने केवल जीतने का विकल्प बचा हुआ है, और वह भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अगर हमारा अस्तित्व कोई चमत्कार नहीं है या हमें चिंता है, हमारी सेहत ठीक है, सोच समझ सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कितना भी कुछ कर सकते हैं, तो याद रखिए कि हम नाकाम नहीं। इसलिए याद रखो, कभी खुद को असफल मत मानो। थोड़ा सोचने का प्रयास करो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों के दौर से गुजरने के बाद ज्यादा हिम्मत वाले और समझदार हो सकते हैं और हर बात के लिए अपने आप को धन्यवाद देने लगते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अवसाद और कड़वाहट में डूब जाते हैं और निराशा को ही अपना लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उथल पुथल एक तरह से जागृति पैदा करने का काम करती है और बहुत से मनुष्य को कष्ट से पार करने की लगभग असीम क्षमता को व्यक्त करती है। जब तक हमारे पास नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने का साहस है, तब तक हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए। जिस कठिन परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसे अपनी आध्यात्मिकता का रस लेने और जीवन में कुछ सार्थक करने के तौर पर इस्तेमाल करें तो आप हार नहीं सकते। ये कलाम साहब ने उनको बताया। जीत आपके लिए तैयार है, थोड़ा आगे बढ़िए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अंदर अदम्य साहस कैसे आ सकता है, कैसे आप कठिनाइयों से लड़ने का साहस कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी असफलता से लड़ करके पार हो सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे सुनते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए, जिससे कुछ लोगों का भी भला हो तो जीवन सफल हो।